जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए, हलचल। इसमें हम आपको देश विदेश और स्थानीय स्तर की नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ जागरूकता का भी कार्यक्रम इसमें हम चलाते हैं। आप सुनिए अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर रखे गए भारत कलश को नमन करेंगे। यहाँ प्रमुख अमृत वाटिका का उद्घाटन भी करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को अपनी माटी और अपने देश से जोड़ने के लिए चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान में गांव-गांव से अमृत कलशों में लाई गई मट्टी सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रखे गए विशाल अमृत कलश भारत कलश में डाल दी गई है। इस बीच विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर पहुंचे लोगों में जहां भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं देश भर से आई मिट्टी की खुशबू से पूरा कर्तव्य पथ भी महक उठा है। निशानेबाज अनीश ने भारत को 12वां ओलंपिक दिलवाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अनीश भानवाल ने कल कोरिया के चांगवांग में चल रही एशियाई चैंपियनशिप की पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को निशानेबाजी में 12वां पेरिस ओलंपिक कोटा दिलवाया है। कल से कई नए बदलाव होने जा रहे हैं। हर महीने की तरह नवंबर में भी 4 प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका आप पर सीधा असर पड़ सकता है। इन बदलावों में सभी बीमा धारकों के लिए केवाईसी कराना और जीएसटी चालान 30 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना शामिल है। अगर आप अपनी एलआईसी की बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। वोटर हेल्पलाइन ऐप अब बताएगा मतदाता सूची में नाम है या नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम को जोड़ने या कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने मैं हूं ना वोटर लिस्ट में वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जारी किया है। इस ऐप के जरिए वोटर मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मैं हूं ना अभियान से जुड़ा QR कोड भी जारी किया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या इसमें संशोधन ऑनलाइन वेब पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर किया जा सकेगा। इसके अलावा मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर भी यह कार्य किया जा सकता है। हरदोई में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की सड़कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। पहले चरण में इस तकनीक से 147 किलोमीटर की 20 सड़कें बनाई जाएंगी और उसके बाद में 122 किलोमीटर की 16 सड़कें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व 25 किलोमीटर की 4 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग द्वारा बनाई जाएंगी। जर्जर हो चुकी इन सड़कों के पत्थर, गिट्टी व अन्य सामग्री का पुनः उपयोग कर सड़क का पुनर्निर्माण किया जाता है। इस तकनीक से सड़कों के निर्माण में किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पुरानी निर्माण सामग्री में सीमेंट व एडिटिव मिलाकर पानी के छिड़काव के साथ मशीनों से सड़क की कुटाई की जाती है। सड़कों पर विशेष प्रकार का लेप करा जाता है, उस पर एडमिन का लेप किया जाता है। इस तकनीक से 30% तक कम लागत पर उच्च गुणवत्ता की सड़कें तैयार होती हैं। इस बारे में PMGSY की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीलम देवी ने बताया कि परंपरागत रूप से सड़कों के पुनर्निर्माण में सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। FDR तकनीक से बनने वाली सड़कों में पुरानी निर्माण सामग्री का उपयोग कर लिया जाता है। इस तकनीक से सड़क बनाने में 30% तक लागत कम आती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की NPA के मानक की सड़कें तैयार होती हैं। हरदोई में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई काम हो रहे हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक भूमिका DCM श्रीराम फाउंडेशन की ओर से भी की जा रही है और
खुशहाली पर्यावरण कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। आइए इस बारे में रेडियो जागो 90.4 एफएम से CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व DCM श्रीराम फाउंडेशन के कृषि और पर्यावरण सलाहकार जॉय मुखर्जी से बात हुई। हम जानते हैं इस बारे में क्या DCM श्रीराम कर रहा है। हरदोई में DCM श्रीराम ग्रुप की 3 चीनी मिलें हैं, एक हरियावा, लोनी और रूपापुर। इनमें खुशहाली पर्यावरण कार्यक्रम भी संचालित होता रहता है और पर्यावरणीय सुधार के प्रति तथा नदी संरक्षण के लिए ये लोग कई काम करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं जॉय मुखर्जी साहब का। जॉय मुखर्जी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व का जो विभाग है उसमें DCM श्रीराम फाउंडेशन के कृषि और पर्यावरण सलाहकार है। ये DCM श्रीराम जो है लोगों के अंदर यानी कि जनता की सहभागिता से क्या ऐसे काम कर रहा है जो पर्यावरण सुधार की दिशा में, कृषि उत्पादन की दिशा में अधिक योगदान दे रहे हैं। नमस्कार। DCM श्रीराम लिमिटेड अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण के सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाता है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम जो है वो हर गांव बरगद नाम से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हर गांव में से ही ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जिनको कि पर्यावरण के प्रति संवेदना है और उनको बरगद के पेड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वो उस बरगद के पेड़ लगा रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमने जिले के 5 ब्लॉक के सभी गांवों में अभी तक संपादित कर दिया है और आगे आगे पूरे जिले के सभी गांवों को आच्छादित करने का हमारा कार्यक्रम है। तो ये बरगद और कदम के पेड़ से क्या लाभ होगा पर्यावरण में? जैसा कि सभी को विदित है, बरगद का पेड़ इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है और इसकी उम्र भी इतनी लंबी होती है बरगद के पेड़ की कि एक बार अगर उसको ढंग से वो लग जाए तो बड़े लंबे समय तक वो ये समाज में ऑक्सीजन जनरेट करता रहता है। तो हरदोई में बताइए, हरदोई में अभी तक आप इन 3 चीनी मिलें जो आपकी हैं, इसमें DCM श्रीराम फाउंडेशन की तरफ से कितने इस तरीके के पेड़ आप लगवा चुके हैं? अभी तक ये बरगद के पेड़ तो हमने 5 ब्लॉक के सभी गांव में लगाए हैं, करीब 1500 पेड़ हम लगा चुके हैं। इसके अलावा ये ब्लॉक है हरियाणा, भरखनी ब्लॉक है और टोडरपुर ब्लॉक है, शाहाबाद ब्लॉक है और अजवापुर का पसगमा ब्लॉक है। तो इन ब्लॉकों में आपने ये लोगों को आप पेड़ उपलब्ध करा रहे हैं जी। किस तरीके आप चिन्हित करते हैं कि किन लोगों को पेड़ उपलब्ध कराएंगे? जब हमारे कार्यकर्ता गांव में जाकर के लोगों से संवाद करते हैं और उनसे इस विषय पर वार्तालाप करते हैं तो गांव में से, समाज में से ही कुछ लोग निकल के आते हैं जो कि इसमें विशेष रुचि रखते हैं और विशेष करके महिलाओं को हम इसमें प्रेरित कर रहे हैं। उनको बरगद चाची के नाम से हम पुकारते हैं जो कि बरगद पेड़ लगाने में आगे बढ़ के आ रही हैं और अपना हाथ बटा रही हैं। तो इसमें आप पेड़ उपलब्ध कराते हैं, उसके अलावा क्या उनको सहूलियत देते हैं? उसके अलावा उनको उस पेड़ के रख रखाव के लिए प्रेरित किया जाता है और समय समय पर उन पेड़ों के रख रखाव पर जाकर के उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। क्या फेंसिंग कराने के लिए भी कोई आपके वहां से? फेंसिंग कराने के लिए उत्तरदायित्व तो समाज की ही है और जो गांव के ग्राम प्रधान वगैरह हैं उनसे इस विषय में वार्तालाप करके प्रयास की जाती है कि ग्राम प्रधान के द्वारा भी उसमें सहयोग किया जाए। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन गांव के प्रधानों को या उन गांव वासियों को जिनके वहां ग्राम समाज की भूमि काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और बेकार पड़ी हुई है? हमारा संदेश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज के लोग में आगे आए और अपना हाथ बटाएं जिससे कि क्षेत्र में सामाजिक वानिकी को दिशा मिल सके और पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों। और बरगद एक शुरुआत है, इसके आगे हर गांव जंगल
का कंसेप्ट भी हम लेके आ रहे हैं। और जहाँ पे ज्यादा मात्रा में ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध है, वहाँ पे कदम के पेड़ ज्यादा संख्या में लगाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा नदी के संरक्षण के लिए भी कोई आप योजना चला रहे हैं? जी, सही नदी संरक्षण के लिए हमने 3-4 झाबर हैं जहाँ से पानी निकल करके और फिर सही नदी बनती है, करने का पहल हमने किया है। और क्या हरदोई में किसी क्षेत्र विशेष में आपको जिला प्रशासन द्वारा कोई भूमि वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराई गई है अभी तक? जी, कई जगह पे प्रशासन के द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन है उसको, पारा गांव है जैसे, वहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी गांव हैं जहाँ पे कि प्रशासन ने भूमि उपलब्ध कराई है और ग्राम समाज के सहयोग से हम वहाँ वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। बहुत रोचक जानकारी आपने दी हमारे रेडियो जागो के श्रोताओं को। और अभी हम बात कर रहे थे डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन के कृषि और पर्यावरण सलाहकार जॉय मुखर्जी से। मुखर्जी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा कर रखी है। कई गांवों के लोग कामकाज करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में जब जाते हैं तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में गड्ढे आज भी नजर आ रहे हैं और गड्ढों की वजह से लोग चुटहेल भी हो रहे हैं। इसी प्रकार की सड़क जो है वो हरदोई के अतरौली और बेनीगंज में है। बेनीगंज से और प्रतापनगर चौराहे से हरदोई तक आने के लिए सीतापुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत असुविधा होती है। साथ ही साथ खेती करने वाले लोग जो गांव के पास में हैं, उनको अपने उत्पादन को मंडी ले जाने में भी परेशानी हो रही है और वाहन भी खराब हो रहे हैं। वाहन सवारों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी वशी लोग वाहनों को हरदोई के प्रतापनगर चौराहे से लेकर के सीतापुर मार्ग से होते हुए हरदोई तक ला रहे हैं। हरदोई में स्थानीय निकाय के प्रभारी अपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी हरदोई से पूछा है कि MRF यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटेशन सेंटर हरदोई में होने के बाद तत्योरा और ग्राम नानकगंज ग्रंट में निकाय का कूड़ा क्यों जलाया जा रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी ईओ को नोटिस जारी कर सवायतपुर मार्ग और हरदोई के ग्राम नानकगंज ग्रंट के रेलवे बाईपास को लेकर के ये जवाब तलब किया है कि आखिर किनारे जो कूड़ा है उसको जलाने से लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या कारण है। प्रभारी अधिकारी एडीएम प्रियंका सिंह ने निकाय के कूड़ा को डालने के लिए आग लगाने से उठने वाले धुएं से आम जन को जो दिक्कतें हो रही हैं और उसके बीमारियां जो फैल रही हैं उसके प्रति उन्होंने काफ़ी जागरूकता पैदा की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी को कारण बताओ नोटिस एडीएम द्वारा जारी किया गया है कि जब कूड़ा निस्तारण के लिए इटौली के पास MRF सेंटर बनाया गया है तो तत्योरा और ग्राम नानकगंज ग्रंट में कूड़ा क्यों डलवाया जा रहा है और जलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा है MRF सेंटर को संचालित न कराते हुए कूड़ा को सड़क किनारे डलवाकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यह बड़ी लापरवाही है। एडीएम ने कहा है कि MRF सेंटर संचालित कराए जाने के लिए इससे पहले भी जिलाधिकारी की ओर से भी निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कूड़ा निस्तारण के प्रति ध्यान न दिए जाने और तत्योरा तथा ग्राम नानकगंज ग्रंट में रेलवे बाईपास की सड़क के आसपास गांव में फैल रहे वायु प्रदूषण से राहगीरों को होने वाली दिक्कतों के प्रति नगर पालिका क्यों नहीं गंभीर दिखलाई पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर 2 गांवों के 5 किसानों को हरपालपुर कोतवाली में उनके खिलाफ पराली जलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेखपाल की तहरीर पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। हरदोई में परसों रात्रि सवायतपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर कटरा मार्ग पर खमरिया मोड़ के पास करीब 10 बजे अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक पचदेवरा थाना क्षेत्र के बरकाठ गांव के हैं और एक ही परिवार के बताए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
सोमवार को वो जा रहे थे, ये सभी परिवार के लोग, और उसी समय खमरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार जो है अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के अंजर पंजर भी ढीले हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद कार के हिस्सों को काटकर मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया है। 1 नवंबर को करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह है और बाजारों में महिलाओं की भीड़ दिखलाई पड़ रही है। महिलाएं करवा चौथ पर सजने संवरने की सामग्री की खूब खरीदारी कर रही हैं। करवा चौथ पर सौंदर्य सामग्री, चूड़ी, ज्वेलरी व कृत्रिम आभूषण की खरीदारी में महिलाओं की रुचि दिख रही है। पति की लंबी आयु से जुड़े इस पर्व की तैयारियों में महिलाएं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हरदोई शहर में सिनेमा रोड पर, सदर बाजार में और रेलवेगंज क्षेत्रों में सजने संवरने की सामग्री के बाजार पूरी तरीके से सज गए हैं। दुकानों के साथ ही फुटपाथ पर भी दुकानें लग गई हैं, जहां खरीदारों की अच्छी भीड़ दिखलाई पड़ रही है। खरीदारों की आमद से चूड़ी बाजार में चूड़ियों के साथ साथ साज सज्जा का सामान बेचने वाली दुकान भी काफ़ी व्यस्त दिखलाई पड़ रहे हैं। दूसरी ओर इस वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है और लोग सड़कों पर अतिक्रमण करने से आवागमन में अवरोध भी पैदा हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।